1950 में एरिको फर्मी ने एक ऐसा सवाल किया था जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे सका। वो सवाल था वेयर इज एवरीबॉडी। इसी सवाल से पैदा होता है द फर्मी पैराडॉक्स। फर्मी पैराडॉक्स एक कॉन्ट्रास्ट है दो चीजों में। पहला कि इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इतने बड़े यूनिवर्स में कहीं और लाइफ एग्जिस्ट करती होगी, लेकिन इसके हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि ऐसी लाइफ कहीं एग्जिस्ट करती भी है, ना ही हमसे अब तक किसी का कांटेक्ट हुआ है। अगर इंटेलिजेंट लाइफ यूनिवर्स में कॉमन भी है तो वो हमें अभी तक क्यों नहीं मिली, और इसी को कहते हैं द फर्मी पैराडॉक्स। क्या इस पूरे यूनिवर्स में हम अकेले हैं? अगर नहीं तो बाकी सब किधर है? यूनिवर्स बहुत बड़ा है, इतना कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में एस्टिमेट के मुताबिक 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सीज में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, और फिर उन स्टार्स के अपने प्लेनेटरी सिस्टम्स हैं। रिसर्चर्स ने पिछले 15 सालों में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही हजारों एक्सो प्लैनेट्स को डिस्कवर किया है, जिनमें से कई प्लैनेट्स लाइफ को सपोर्ट करने के लिए हमारी अर्थ से भी ज्यादा अच्छी कंडीशंस में हैं, जैसे कि केपलर 452b, प्रॉक्सिमा सेंटोरी b, ट्रैपिस्ट 1d और ट्रैपिस्ट 1e। ये सभी प्लैनेट्स अपने स्टार के हैबिटेबल जोन के अंदर हैं। हैबिटेबल जोन मतलब स्टार का ऐसा एरिया जो ना ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडा है, जिधर लिक्विड वाटर सरफेस पर एग्जिस्ट कर सकता है। तो इन प्लैनेट्स पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि शायद यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती हो। इसको पता लगाने के लिए या तो हमें उधर जाना पड़ेगा, या फिर अगर कोई उधर रहता भी है तो उनको हमारे पास आना पड़ेगा। लेकिन इन एक्सो प्लैनेट्स पर जाना मसला नहीं है, बल्कि जाना ही सबसे बड़ा मसला है। हमारी अर्थ से सबसे करीब स्टार है प्रॉक्सिमा सेंटोरी, जो कि सिर्फ 4.2 लाइट ईयर्स दूर है। हमारी करंट टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम वॉयेजर 1 की स्पीड से भी स्टार की तरफ जाएं, जो कि है 61,000 किलोमीटर पर आवर, तो भी हमें 73,000 साल लग जाएंगे उस तक पहुंचने के लिए। और जो केपलर 452b है उसको तो छोड़ ही दो, वो तो हमसे 1400 लाइट ईयर्स दूर है। करंट टेक्नोलॉजी के साथ हमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे वहां पर पहुंचने के लिए। लेकिन हम इंसानों की टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा तेजी से इवॉल्व होती जा रही है। आज से सिर्फ 500 साल पहले न्यूटन ने ग्रेविटी को पहली बार डिस्कवर किया था। उस दौर में हमारे पास तलवारें होती थी, और सिर्फ 500 सालों में ही देखो हम इंसान कहाँ पहुंच गए हैं। इंसानों ने उड़ना सीख लिया है, प्लैनेट्स को तबाह करने वाले न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं, स्पेस में चले गए हैं, चांद पे चले गए हैं, पूरे सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर कर लिया है। इंटरस्टेलर स्पेस में वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 की मदद से एंट्री मार ली है, और कुछ सालों बाद हम इंसान मार्स पर जा रहे हैं उस प्लेनेट को कॉलोनाइज करने के लिए। और ये सब सिर्फ पिछले 500 सालों में हुआ है। अगर हमारा तरक्की करने का रेट यही रहा तो इमेजिन करो इंसानों को 1 मिलियन साल और मिल जाएं, तो हम तो पूरी गैलेक्सी को कॉलोनाइज करके बैठे होंगे। अगर एक सिविलाइजेशन को 1 मिलियन साल मिल जाएं, तो वो पूरी गैलेक्सी को अपनी टेक्नोलॉजी से कॉलोनाइज कर सकती है। लेकिन हमारा यूनिवर्स तो एस्टिमेट के मुताबिक 13,800 मिलियन साल पुराना है, यानी 13.8 बिलियन ईयर्स। तो इतने लंबे अरसे में हमें कोई दूसरी सिविलाइजेशन क्यों देखने को नहीं मिली? मेरे मुताबिक इंटेलिजेंट कॉन्शियसनेस बहुत ही ज्यादा रेयर है इस पूरे यूनिवर्स में। जैसे कि हम इंसान, हम हैं तो इस यूनिवर्स को मीनिंग मिलता है, इस यूनिवर्स को कोई देखने वाला है, इसको एडमायर करने वाला है। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो क्या पॉइंट होगा इस यूनिवर्स के एग्जिस्ट करने का? हर तरफ